नेक्स्ट हम 5 नंबर पर आइए। ये 5वां नंबर जो भाव है ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका शरीर सही हो गया, यहाँ से धन बन गया, आपको सुख भाई बहन का वो सब मिला, माँ का सुख हो गया, स्थायी संपत्ति वगैरह सब मिला। अब आपको क्या करना है? अब आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई का आपका ज्ञान कितना है, इसलिए 5th हाउस जो होता है कुंडली में, ये बुद्धि के लिए बोला गया है। 5th हाउस हमारा बुद्धि का माना गया है और नीति के बारे में माना गया है। नीति, विद्या के बारे में, गर्भ संतान सुख वगैरह है कि नहीं, हम इसी से 5th हाउस से विचार करते हैं। इसलिए हम विशेष रूप से इसको पुत्र का भाव मानते हैं, पुत्र के बारे में जानते हैं इसको। और इसी से हम क्या है, विद्या के बारे में जानते हैं, ज्ञान के बारे में जानते हैं, व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा, वो सब गुप्त मंत्रणा, कुछ बातें वो पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा, वो भी हम इसी से विचार करते हैं, क्योंकि हमारा उदर है, पेट का विचार होता है इसी से। ठीक है, इसलिए पेट में कुछ बात पचेगी कि नहीं पचेगी, हम बोलते हैं ना, वो विचार किधर से करना? पंचम भाव से, गुप्त मंत्रणा वगैरह वो इधर से। शास्त्र का ज्ञान, विद्वान कितना होगा, मंत्र की सिद्धि करेगा या नहीं करेगा, इसलिए 5th हाउस से हम क्या करते हैं? इष्ट देव का विचार करते हैं, इसका इष्ट देव कौन होगा, ये भी याद रखना है। इसलिए हम कहा विचार शक्ति, यानी उसका विचार कितने उच्च हैं, यानी उच्च विचार है कि नहीं है, शुद्र विचार तो नहीं, ये भी हम पंचम भाव से। लेखन का, कला का, लॉटरी वगैरह निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि ये हमारा धन का भी है, नहीं एकदम आकस्मिक धन जो होता है, वो अचानक जो धन देता है, वो भी हम इसी से विचार करते हैं। लॉटरी, शेयर में भी अचानक धन आ जाता है, आपने कल्पना नहीं की उतना। आकस्मिक धन, लाभ या हानि वगैरह सब इधर से होता है। यश अपयश भी इसी से विचार करना है आपको, आपको कितना मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वो भी हम 5th हाउस से विचार करेंगे। सुख वगैरह, प्रबंधन, मैनेजमेंट, यदि ये भाव सही नहीं है तो आपका बुद्धि ठीक नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो आपका मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, यानी आपका प्रबंधन भी हम इसी से विचार करते हैं। इसलिए जब आप काउंसलिंग करते हैं तब भी हम इन सब बातों को देखते हैं। आपका ये भाव यदि वीक है तो वो पढ़ाई में कितना आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लियर हो जाता है। सर 5th हाउस से हम प्रारंभिक शिक्षा का करेंगे और 9th हाउस से हायर एजुकेशन के बारे में करेंगे, या इससे भी हायर के लिए भी 5th हाउस लेंगे? नहीं, वो आगे के, ये अगले हैं। 10th हाउस आपका स्थायी कैरियर का होता है, प्रतिष्ठा वगैरह, ये हमारा स्टार्टिंग का रहता है। शिक्षा का रहेगा प्रारंभिक है यहाँ पर। प्रारंभिक से मतलब 10th तक या 12th तक उसको प्रारंभिक बोलते हैं। आप मान के चलिए, आप 12th तक ही मान लीजिए ज्यादातर, ठीक है। प्रारंभिक यानी उसका एज ग्रुप मान लीजिए, चलो 15 से 16 वर्ष तक की जो आयु में जो भी अध्ययन करेगा वो। उसके बाद बड़ा हो गया, मान लो 10वीं पास करके बड़ा होता जाए, फिर क्या करेंगे, इसलिए वो काउंट नहीं है। आप उम्र को तय करिए इसमें। प्रारंभिक यानी किशोरावस्था की जो अवस्था तक वो जो अध्ययन करेगा वो आपका प्रारंभिक सेशन रहेगा। नेक्स्ट इसी में पूर्व जन्म की स्थिति कैसी है उसकी, वो भी इससे विचार किया जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई करते वक्त उसके सारी हरकतें सामने आ जाएंगी, उससे पता चल जाता है वो क्या कर रखा है इसने पहले जन्म में नहीं किया, यानी वो अनुमान लगाया जाता है पूर्व जन्म का आपका। ऐसे थोड़ी आप सच में बता दोगे यही जन्म हुआ, ऐसा नहीं होता, पर आपको एक अनुमानित हो जाता है उसकी संगति से, उसके कामकाज से, क्योंकि उस अवस्था में सब पता चल जाता है। वो एक उम्र होती है छोटी, जब बच्चा 13, 14, 16 साल के अंदर जब घूम रहा होता है, वो सारी हरकतें उसको न तो पूरा समझ होती, न वो उतना वो ना समझ होता, दोनों बीच में स्थिति होती है ऐसी है। भविष्य का ज्ञान हम इसी से चेक करते हैं। आध्यात्मिक रुचि है कि नहीं है, मैंने पहले का इष्ट देव से तुरंत पता चल जाएगा। मनोरंजन, वो व्यक्ति कितना ज़्यादा कहीं पर मनोरंजन करेगा, घूमने फिरने का जो भ्रमण है, यानी भ्रमण का, मनोरंजन का, ये सारा का सारा इसी से विचार करते हैं। और मनोरंजन है ये। नेक्स्ट इसमें प्रेम का संबंध, आपसी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, जठर अग्नि, क्योंकि पेट से जुड़ा हुआ है, पाचन, आपका पाचन भी इधर से विचार होता है। और गर्भाशय हो गया,
किसी का गर्भपात हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब इसी से हम विचार करेंगे। गर्भाशय यानी संतान के बारे में विचार हो रहा है। पेट मूत्र आशय संबंधी जो विकार होते हैं वो सब विचार इस तरह से करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये जो विस्तार से खूब सारी बातें इसमें जो नोटिस करके फिर ये चार्ट बनाया गया है। तो इन सबको आप इतना यदि पकड़ कर लेंगे तब भी आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करने लग जाएंगे। इसको कंफ्यूज नहीं होना, इनको एक एक करके टिप्स पर याद करेंगे। 5th हाउस से ये सब विचार होता है। फिर जब भी कोई ग्रह यहाँ इस हाउस में आएगा या इस हाउस का जो भी स्वामी ग्रह किसी भी जगह गलत जगह जाएगा तो ये सारे के सारे जो काम मैंने बताए हैं इस हाउस से जुड़े हुए सारे प्रभावित हो जाएंगे। ध्यान देना है। इसी को कुंडली में क्या बोलते हैं, बलाबल, यानी बल और अबल, यानी जब ये बल हो जाएगा बढ़ जाएगा और कभी कमजोर होगा तो उसमें हानि हो जाएगा। ये ध्यान देना है। लाभ जो हानि इसमें जो बनता है वो इसी के आधार पर है। इसलिए शुभ अशुभ के अनुसार ही कोई स्थान का जो भी भाव का जो भी अंग है वो शुभ हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा, और यदि वो कमजोर है ग्रह की स्थिति तो वो उससे नुकसान हो जाएगा, उसमें निर्बलता आ जाएगी, उसमें बार बार पढ़ाई में बाधा आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर शनि देव जी आगे बैठ गए और नीच होकर बैठ गए, ठीक है, या केवल केतु जी आगे बैठ गए, है ना, और कुछ भी नहीं है। अब इस घर का मैंने कारक ग्रह आपको बताया नहीं, इसका कारक ग्रह कौन है, बृहस्पति। गुरु जो है इसका कारक ग्रह है। अब मान लीजिए गुरु तो आए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुरु यहाँ पर भी बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। लगन में गुरु आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी स्थितियां यदि बनती हैं तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलने लग जाता है। द्वितीय भाव में गुरु बैठ गए तो भी यहाँ पर लगन में आ गया। ये सब ध्यान देना है, इतना याद कर रखिए आप तो।